नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी ये शंका है कि कई जगह पे जो मंदिर में पुजारी रहते हैं तो उन्हें विवेक नहीं रहता है। विवेक की कमी के कारण जब वो अभिषेक करते हैं तो पूरी शुद्धि नहीं रहती, उनके वस्त्रों की, हाथों की शुद्धि नहीं रहती है। तो ऐसे में महाराज जी वो अभिषेक देखने में भी भाव नहीं लगते हैं और वो जो गंधोदक रहता है उसको लेने में भी मतलब उतनी शुद्धि नहीं रहती। तो ऐसे में क्या करें, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज कि जिनेंद्र भगवान की पुजारी की व्यवस्था जो है वह हमने ही बनाई है, जबकि किसी भी जिनालय में किराए का पुजारी आवश्यक ही नहीं है। क्यों? आपको सब परमानेंट चाहिए। किसने बोला है आप उसके माध्यम से करें? आप अपनी द्रव्य स्वयं धोइए, स्वयं धो के अपनी द्रव्य को तैयार कीजिए। और रही बात आपको पानी आने की, तो जो वहां की व्यवस्थाएं, मंदिर की व्यवस्थाएं, जिन लोगों को यह समझ में आ रहा है कि उसमें विवेक में कमी है, देखिए पुण्य जब क्षीण होता है जीव का तो बुद्धि भी नहीं चलती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते अगर वह पुजारी का कार्य कर रहा है, अगर वह आप जैसा समझदार होता तो वह आपके मंदिर में काम ही नहीं कर रहा होता। इसलिए उसको समझाया जा सकता है तो समझाएं। साथ में जो आपके विवेकशाली लोग हैं, आपके मंदिरों के लोग हैं, वे ही पूजा विधि को पूर्ण करें, और उसका सहयोग लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन पूरी चीजें क्रिया विधि उसे ना दें, क्योंकि किराए से यहाँ पुजारी लगा के जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन का निषेध ही है। आपको द्रव्य तैयार मिल रही है, सुविधाएं आपने जुटाई हैं, लेकिन आपको तो ये करना चाहिए, अपनी द्रव्य स्वयं तैयार करना चाहिए, स्वयं प्राशुद्ध जल करना चाहिए। अपने घर से आप शुद्ध छना हुआ जल वहां से प्राशुद्ध करें, वहां आप द्रव्य धोएं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्रव्य आप लेके आए और अच्छे से पूजा करें तो आपकी विशुद्धि बनेगी। आप दूसरे के भरोसे रहेंगे, कोई भी हो वह आपके अनुरूप नहीं चल पाएगा, अपनी अशुद्धि बनेगी। इसलिए आपको तो अपने द्रव्य का ध्यान रखना है और लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जो क्रिया विधि की जा रही है अगर पुजारी वह नहीं कर रहा है तो उसको धीरे से समझाएं, और नहीं कर पा रहा है तो स्वयं करें, दूसरे को देने की बात ही नहीं बनती है। महाराज श्री,